उसका स्टीयरिंग पकड़ के ना सर, वो फील कोई गाड़ी नहीं दे पाएगी। और वो जो हैवीनेस थी वो नहीं है इसके अंदर। माय डैड इज एन एयरफोर्स, वो हमेशा से साइकिल पे रहे हैं, इवन उन्होंने अपने लिए स्कूटी नहीं खरीदी। सो फॉर अस दैट वाज द फर्स्ट कार। सबने मुझे बोला था मारुति ले ले, ये ले ले, वो ले ले। एवरीवन सजेस्टेड कि ये मत ले, ये तेरे लिए नहीं बनी है। मेरा मन नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हो तो मैं ब्रीजा चलाऊंगा। वैसे भी आप बोलते हो कि जब तक सब कुछ ना ट्राई कर लो तब तक डिसीजन मत बना। उस दिन वैसे भी थोड़ा सा मूड ऑफ था किसी चीज को लेकर, उन्होंने बोला चलो चलते हैं। हमने देखा कितना हमें देना है, क्या करना है, पूरा शीट बनाया एंड देन वी वर लाइक लेट्स गो फॉर इट। ऐसे कस्टमर मुझे बहुत बुरा फील हुआ था जब ये बातें बाहर आई थी। देखो सर, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, बाहर वाला कुछ भी कर सकता है, इस गाड़ी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, आई नो दैट। लेकिन मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ तो मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता। मुझे गुस्सा आया था कि मैंने यार तुम लोगों ने ये क्यों किया भाई, थोड़े से पैसे के चक्कर में तुम लोगों ने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी डीलरशिप का सबसे अच्छा लगा तो वो थे सर आपके हुंडई वाले। आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। एक ब्रांड का लॉयल कस्टमर किसे कहते हैं हम आपको बताने वाले हैं। और ऐसा ही नहीं कि वो ऐसे ही लॉयल हैं, क्योंकि ब्रांड ने कुछ दिया है इनको, इसलिए लॉयल हैं। विनय भाई आए हैं हमारे आज, यहीं नोएडा के रहने वाले हैं। ये चलाते थे पोलो जीटी, 2018 में इन्होंने ली थी 1.2 लीटर वाली। ठीक, लगभग कितने साल चलाया उसको? 5 ईयर्स सर। 5 ईयर चलाया, मजबूरी में उसको निकालना पड़ा। हम इतनी लॉन्ग स्टोरी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर इन्होंने उस गाड़ी को ढूंढना चाहा। वो क्यों? क्योंकि वो गाड़ी इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे रही थी इनको बेचने से पहले। वो दोबारा उस गाड़ी को लेना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिल नहीं पाई और वो अभी भी चल रही है शहर के अंदर। लेकिन इनकी जो सर्च है वो ख़त्म नहीं हुई। जब इनको गाड़ी की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने तरह तरह की गाड़ी चलाई, दूसरे ब्रांड्स में भी गए कि चलो थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि घूम फिर के आना पड़ा सेम ब्रांड में, जो कि है VW। और ये गाड़ी है VW की टाइगून। टाइगून में GT स्पोर्ट्स प्लस है। 2 महीने पहले इन्होंने खरीदी थी और लगभग 5000 के आसपास ये चला चुके हैं। अच्छी खासी रनिंग है इनकी, रियल एस्टेट का काम है तो ये चलते रहती है। इनको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए थी, तो इसलिए इन्होंने जो है वर्डस वगैरह नहीं ली। तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि आप अपनी पुरानी पोलो को क्यों ढूंढ रहे थे? थैंक यू सो मच सर। मैं एक चीज़ तो आपको बोलना चाहूँगा कि आपका चैनल मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। एंड टाइगून और वर्टस जब लॉन्च हुई थी तो सबसे पहले मैंने आप ही का रिव्यू देखा था, जस्ट टू सी कि किस तरह से लॉन्च की है। मैंने जो अपनी जो गाड़ी थी पहले, जो पोलो 1.2 GT मेरे पास थी, वो गाड़ी मुझे बेचनी पड़ी बिकॉज आई वॉज मूविंग फ्रॉम नोएडा टू पुणे। और रीजंस यही थे कि जब आप नोएडा से पुणे मूव करते हो तो वहाँ पे वो यूपी की गाड़ियाँ बहुत जल्दी पकड़ते हैं। सेकंड, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा भी रहता है। और वहाँ मेरे पास एक गाड़ी ऑलरेडी है भाई के पास। अच्छा। वो है मारुति सुजुकी CS। तो फिर मैंने सोचा कि यार इतना सारा एक्सपेंस वगैरह और ऑलरेडी 60-70,000 किलोमीटर चलाई है मैंने, सो लेट इट गो, चल छोड़ देता हूँ। तो वो मैंने निकाल दी थी गाड़ी। फिर मैं वापस, और मेरा कोई प्लान नहीं था वापस नोएडा आने का, टू बी वेरी फ्रैंक। बट अगेन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं सर कि आप ना कभी नहीं बोलना चाहिए आपको। तो मैं वापस आया 1 साल बाद, एग्जैक्टली 365 डेज के बाद। आई लेफ्ट 12th of March 2023, आई केम बैक ऑन 13th of March 2024 इन नोएडा। और आते ही मेरी गाड़ी की सर्च स्टार्ट हो गई, बिकॉज मुझे गाड़ी चाहिए थी। और फिर मैं ढूंढते ढूंढते मैंने ट्राई किया कि चलो मैं वेंटो ले लेता हूँ, मैं पोलो दूसरी सेकेंड हैंड ले लेता हूँ। फिर मैंने एक बार ये सोचा कि चल बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, जो तेरी पोलो थी उसको सर्च कर एक बार। तो मैं सर मतलब फेसबुक पे गया और जहाँ पे यूज्ड कार्स वगैरह होते हैं मैंने वहाँ पे सर्च किया। मैं डीलर के पास नहीं किया, मैंने जिसको बेची थी, क्योंकि मुझे पता था वो कुछ मतलब प्राइस वगैरह ऐसा होगा, कुछ बोलेंगे। तो मैंने फेसबुक पे डाला पोलो यूज्ड कार 2018 एंड सरप्राइजिंगली सबसे पहला ऑप्शन जो मेरे पास आया वो मेरी गाड़ी का। मैं पहचान गया, मुझे नंबर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी के राइट फेंडर पे एक निशान था, वो आज भी है उस गाड़ी पे। उस फोटो को देख के मैं पहचान गया ये मेरी गाड़ी है। मैं गया वहाँ पे, उस बंदे से बिना, मैंने नहीं बताया कि ये मेरी गाड़ी है, जस्ट वेंट, बात करी, कितने में दोगे, क्या है, कितनी रनिंग है, आपने कब ली थी, कितनी रनिंग हुई थी, क्या स्टेट, सारी चीज़ें मैंने उससे पता करी। उसने आपको सच बताया? उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, कितने किलोमीटर चलने के बाद मिली थी, पैसे नहीं बताए उसने, और क्या स्टेटस था, सारी चीज़ें बताई, वो बिल्कुल जेन्युइन बताई उसने मुझे। अच्छा। लेकिन जो उनका आस्क था उस टाइम पे, वो ऑलरेडी गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चला चुके थे, और मैंने जब गाड़ी छोड़ी थी वो 60,000 किलोमीटर में थी। 1 साल के अंदर मतलब उन्होंने गाड़ी पूरी तरह से खत्म कर दी, एक तरह से ये बोल सकते हो। 40 इज़ अ ह्यूज नंबर। सो मैंने बोला कि फिर मैंने वाइफ से डिस्कस किया, सोनिया मेरी वाइफ का नाम है। उन्होंने कहा सोनिया क्या हम इस पे जाएं, पुरानी गाड़ी है, अच्छा दिया था। तो उसने बोला विनय 1 लाख
लाख किलोमीटर चल चुकी है, वो भी 1 साल के अंदर इतना रनिंग, डू यू थिंक इट इज़ गुड टू गो? और पता नहीं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होंगी अभी, और वारंटी एक्सटेंडेड होगी भी नहीं होगी। मैंने कॉल करके पूछा, उसने वारंटी एक्सटेंड नहीं कराई थी। अच्छा। तो फिर मैंने और घर में डिस्कस किया तो सबने बोला नहीं, इट्स बेटर कि तू दूसरी गाड़ी ढूंढ ले, तुझे Volkswagen नहीं चाहिए तो तू वेंटो देख ले सेकंड हैंड। मैंने सर्च किया सर, लेकिन कोई भी बंदा 8 लाख 8.5 लाख नीचे, वो भी 70-80,000 किलोमीटर चली, नोबडी वाज रेडी। आई वाज रेडी टू गिव 6 लाख, बट 8.5 लाख मुझे नहीं समझ में आ रहे थे। तो उसके बाद सर फिर मैंने सोचा, अपनी वाइफ को बोला चलो ठीक है यार, मे बी Volkswagen इज नॉट द कार फॉर मी राइट नाउ, हम एक काम करते हैं कि हम है ना दूसरी कार ट्राई कर लेते हैं, बजट रखेंगे 12 लाख का। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या ट्राई किया, Hyundai i20 में चला गया मैं, और मैंने बोला चलो ये चला के देखते हैं, मेरा काम भी हो जाएगा और देखते हैं, मैनेज कर लेंगे चीज़ें, छोटी है नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने चलाई सर Hyundai i20, ठीक थी गाड़ी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा चलो ठीक है मैनेज कर लेंगे। उसके बाद फिर भाई डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला कि यार CVT और वो ले रहा है, वो भी इतनी नीची गाड़ी, तेरा साइट का काम है, कभी गड्ढे आएंगे कभी कुछ आएगा, तुझे दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, मत ले, तू उससे ऊपर ले ले, गो फॉर ब्रीजा। तो फिर मैंने बोला कि यार चलो मेरा मन नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हो तो मैं ब्रीजा चलाऊंगा। मैं ब्रीजा ट्राई करने चला गया। मैंने ऑटोमेटिक ही लेनी थी तो मैंने वो भी चलाई, और उसके बाद चलाने के बाद आई वाज लाइक चलो ठीक है, माइलेज अच्छा देती है, सब ठीक है, मन मार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स गो फॉर इट। बजट में आ रही है, कितना 13.5-14 लाख रुपए में वो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उन्होंने बोला चल तूने ये चला ली, 1-2 दिन बाद चलो सोनेट चलते हैं। तो सोनेट में ये बोलने वाला कौन था? घर में है, मतलब अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ है, देन मेरे भैया हैं, ही इज फादर फिगर टू मी, विपिन रघुवंशी है, तो वो उन्होंने बोला कि बेटा चूज विच इज देयर इन योर बजट। मतलब ही प्रैक्टिकली ही वाज राइट कि अपने बजट के अंदर, तेरा बजट इतना है, उसको एक्सटेंड मत कर, एंड इट इज गुड फॉर यू। जब पैसे और कमाएगा और अच्छी गाड़ी तू ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने किया, तो सोनेट चलाई। मेरी वाइफ भी एडमेंट थी कि इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये बजट है, इसी में आप रुकोगे। अच्छा। सोनेट चलाई, सोनेट चलाने गया तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार मैं पंजा दबा रहा हूँ, ये गाड़ी मुझे बोल रही है मैं कल भागूंगी। तो मैंने चला तो ली, मैंने बोला सर आप ठीक है मैं आ गया। सोनेट में कौन सा वेरिएंट? सर टॉप मॉडल DCT जो उसका आता है वही चलाया मैंने। मेरे को ऑटोमेटिक ही चाहिए था, और मेरे को एक बार फील लेना था कि दूसरी गाड़ियों का कैसा आता है। मैंने वो चलाया, मुझे नहीं समझ में आई, मैं आ गया वापस। फिर मैंने अगले दिन Hyundai Venue मंगाई। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। स्टार्कली मतलब कि इतना डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में कि Venue फेल्ट वेरी गुड टू मी। जो N-Line थी, हाँ, जो आपने चलाई, yes, फिर होगा डिफरेंस। अच्छा, क्योंकि उसकी हैंडलिंग, सस्पेंशन वगैरह थोड़े से डिफरेंट है नॉर्मल Venue से। अच्छा, अगर आप वो चलाते हैं तो आपको वैसे ही लगती है नॉर्मल Venue सोनेट की तरह, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा N-Line में। तो वो हाँ, वो उन्होंने मुझे N-Line ही टेस्ट ड्राइव करवाई थी, तो आई फेल्ट इट। और उन्होंने मुझे ब्रोशर दिया, मैंने प्राइस पूछा, उन्होंने सारा कुछ मुझे बता दिया। 15 लाख कुछ का वो टोटल पड़ रहा था ऑलमोस्ट, राउंड ऑफ करके। तो बोल रहे थे इसमें भी थोड़ा बहुत मैं आपका डिस्काउंट करा दूंगा। मैं घर लेके आ गया, मैंने कहा चलो ठीक है अब ये देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मुझे अच्छी भी लग रही है ना, पोलो नहीं लेकिन नियर अबाउट तो उतनी फीलिंग आ रही है मुझे वैसी, और बड़ी भी है गाड़ी और ग्राउंड क्लियरेंस भी है। ये सब हो गया, डिसाइड हो गया। फिर एक दिन मैंने आपका रिव्यू देखा था, मैं सर्च कर रहा था, एलिवेट का भी मैंने रिव्यू देखा। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब ये फाइनल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने वैसे भी आप बोलते हो कि जब तक सब कुछ ना ट्राई कर लो तब तक डिसीजन मत बनाओ। आई वेंट फॉर एलिवेट। फिर मैंने एलिवेट भी टेस्ट ड्राइव ली, फिर वही CVT वाला जो आता है फीलिंग, तो मैंने कहा यार इससे अच्छी Hyundai Venue है, वो ले लेते हैं। इंजन भी नेचुरली एग्जैक्ट। तो मैंने बोला कि नहीं यार ठीक है, बड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो बात नहीं आ रही जो मुझे Hyundai Venue में आई N-Line चला के, परफॉर्मेंस के मामले। एग्जैक्टली। तो मुझे वो फील नहीं आ रही थी, मुझे लगा वो स्टिल बेटर गाड़ी है। तो फिर मैंने एलिवेट भी ड्रॉप कर दी। उसके बाद फिर फाइनल जब हो गया सब कुछ, एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे ऑफिस में, और है ना लंच हो गया था, एंड वी वर फ्री फॉर नेक्स्ट 1 आवर। तो मैंने फिर वाइफ को बोला कि यार यहाँ से हार्डली 200 मीटर्स पे तो Volkswagen का शोरूम है। अच्छा। कुछ नहीं करते हैं, ऐसे चलाते हैं। हाँ। तो उसने बोला हाँ चल लो। उस दिन वैसे भी थोड़ा सा मूड ऑफ था किसी चीज़ को लेकर, उन्होंने बोला चलो चलते हैं। हम चले गए। हम जैसे ही वहाँ पे गए, ये खड़ी थी ब्लू कलर में। अच्छा। यही गाड़ी सेम GT Plus Sport। उसको देख के ना हम दोनों खड़े हुए थे, एंड वी वर जस्ट लुकिंग एट द कार। तो फिर उसने मुझे बोला कि विनय हम ये गाड़ी क्यों नहीं ले रहे हैं। मैंने बोला सोनिया इट विल कॉस्ट अस 21 लाख, यानी 21-22 लाख तक चली जाती है ऑन रोड, ये क्योंकि इसका हाईएस्ट वेरिएंट है और इतना एक्सपेंसिव ये पड़ेगा। बोलती इससे सस्ता कोई होगा। मैंने कहा एक 1 लीटर आता है, लेकिन 1 लीटर में कोई मजा नहीं है। हम 1.2 मैंने चलाई हुई है, मैं 1 लीटर तो लूंगा नहीं, उल्टा वो टॉर्क कन्वर्टर है, मुझे नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं लूंगा तो मैं डुअल क्लच पे ही जाऊंगा, अगर मुझे Volkswagen चाहिए मुझे, और मैं नहीं चूज करूंगा। तो उसने बोला ठीक है। उसने मेरे साथ बोला कि चलो टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। हमने टाइगून की टेस्ट ड्राइव ली। उसके बाद शी सैट ऑन वर्टस भी वहाँ 1.5 थी, उसमें भी उसने डिसाइड किया कि विनय सब भूल जाओ, आई एम रेडी टू टेक वर्टस। तुम बताओ, बजट का कोई टेंशन नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, वर्टस लेंगे।
वर्टेस उसको फील हो रही थी जैसे कि लग्जरी, मतलब वो गाड़ी में बैठ गई है। मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर हम डिस्कशंस कर ही रहे थे, तभी उसने पूछा कि तुम्हारा काम साइड का रहेगा तो ग्राउंड क्लियरेंस में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पोलो में तुम्हें प्रॉब्लम होती थी। मैंने कहा हाँ थोड़ी होगी, इसकी थोड़ी 10 mm ज़्यादा है, उसकी 10 mm कम पड़ जाती है, तो इतना ही फर्क है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसने बोला और बाकी चीज़ें, मैंने कहा बाकी सेम ही है, तुम बैठ के देख लो, सारे फीचर्स सेम है, बाकी तो और कुछ अलग नहीं है। तो उसने बोला तुम एक काम करो, तुम्हारा काम रहेगा भागने दौड़ने का और वहाँ पे आने जाने का, तुम ये ले लो, वर्टेस इज स्टिल फाइन, क्योंकि काम हमारा वैसा है, दोनों अगर सेम है और कोई स्टार्क डिफरेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, तो विल गो फॉर दिस। तब हम दोनों ने डिसाइड किया, हम लोग आए, हमने बजटिंग की, हम बैठे, हमने देखा कितना हमें देना है, क्या करना है, पूरा शीट बनाया, एंड देन वी वर लाइक लेट्स गो फॉर इट। बिफोर इवन टेलिंग समवन, हमने कॉल करके जिनसे मैंने पोलो 1.2 GT ली थी, उन्हीं भैया को मैंने फिर से कॉल किया। अच्छा। यस, क्योंकि वो भैया जब मेरे पास आए थे, और ये भी एक स्टोरी है सर, 6 साल पुरानी बात हो गई। यस, स्टिल वर्किंग इन फोक्सवैगन। अच्छा। उनका नाम दीपक पुंडीर है, और मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भैया मैं प्लान कर रहा हूँ टाइगून लेने का, GT जो अभी प्लस स्पॉट हुआ है, आप मुझे वो बता दीजिए कितने का क्या पड़ेगा और क्या डिस्काउंट आप करा दोगे। बोलते आपने मुझे बोल दिया ना, आप ख़त्म कर दो कहानी, जो बेस्ट होगा मैं आपके लिए कर दूंगा। तो फिर उनको मैंने कॉल, अगले दिन उनका मेरे को मैसेज आया, सब कुछ मिला मिलू के ही राउंडेड ऑफ टू 20,85,000 विद वैल्यू सर्विस, सब कुछ ऐड कर दिया उन्होंने। अच्छा। ऑन रोड विद सर्विस वैल्यू पैकेज एंड एवरीथिंग, मुझे 20-85 की उन्होंने बोली मैं आपको दे दूंगा, डाउन पेमेंट आपको 4 लाख कुछ की करनी होगी, मैंने वो कर दी, बाकी का लोन करा के आई फिनिश्ड इट ऑफ। अब ये बताओ, बजट के काफी ऊपर गए आप, बहुत ज्यादा। अब रिग्रेट फील हो रहा है या खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा। मतलब वो जो फीलिंग है ना सर इस गाड़ी में बैठ के, वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मतलब जब मैं बैठता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑडी या उस लेवल की गाड़ी चलाता हूँ। वो फीलिंग मुझे मेरी पोलो में भी आती थी, उसका स्टीयरिंग पकड़ के ना सर, वो फील कोई गाड़ी नहीं दे पाएगी जो पोलो ने मुझे दी है। मुझे सर गाड़ी के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा, पोलो वाली फीलिंग इस गाड़ी में मिल रही है? नहीं सर, वो मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी। अच्छा। हाँ, ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा बैकड्रॉप है, एंड ये बात मैं ना फोक्सवैगन को मेल लिखने वाला था एज अ कस्टमर कि आपने क्यों किया इस गाड़ी के साथ ये। इतनी अच्छी गाड़ी थी, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में, ताकि थोड़ा पैसा कम हो जाएगा, तो आपने इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी, इसकी जो चादर जिसे हम कहते हैं, उसका गेज आपने नीचे गिरा दिया। मार्केट में अभी भी इस गाड़ी के कंपैरिजन में नहीं होंगी दूसरी गाड़ियां, मैं मानता हूं इस बात को, बट स्टिल यू कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन योर क्वालिटीज़, जो आपको, मुझे एज ए कस्टमर मुझे बहुत बुरा फील हुआ था जब ये बातें बाहर आई थी कि यार इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी ख़राब है, इसमें साउंड्स आती हैं, वो जो साउंड है जब आप चलाओगे जगह तो बड़ी अजीब लगती है। तो मतलब क्यों किया यार तुमने, मतलब थोड़ा सा और दे देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता, या GT प्लस में ही निकाल देते एक वेरिएंट जिसमें कोई कमी ना होती, तो क्या जाता। लेकिन वो चीज़ थी जो पोलो मैंने 60,000 किलोमीटर चलाई, कभी कोई आवाज़ नहीं आई आज तक। उस गाड़ी में मैं किधर भी लेके चला गया, कोई साउंड नहीं थी अंदर सर, प्लास्टिक की इधर उधर चूं चां करने की कोई आवाज नहीं। इसमें फील होती है कभी? होती है सर। और जो डोर बीडिंग की नॉइज होती है ना सर इसकी, सर वो मेरे को इनिशियली मुझे पता था ये आएगी, तो मैंने ये बात पता की थी कि इज देयर अ वे टू फिक्स दिस थिंग। तो सर उसका मैंने बहुत कुछ सर्च करने के बाद मुझे समझ में आया, एक सिलिकॉन स्प्रे आता है जो वो दूसरे ब्रांड्स होते हैं, आप सर्च करें तो वो सिलिकॉन स्प्रे अगर आप कर दो हफ्ते में एक बार, तो वो डोर बीडिंग की नॉइज गायब हो जाती है। अच्छा, अभी और क्या कमी लग रही है इनके अलावा? अपार्ट फ्रॉम दिस सर, इसमें एक दो चीज़ ये हो सकती थी कि एक तो कूलिंग जो है ना AC की, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब वो मुझे फील होता है। आप 19 करोगे ना, पहले वाली पोलो में अगर जब मैं चलाता था, वो अगर मैंने 21 या 22 की होगी, वो फीलिंग मुझे 19 में इसमें बहुत करने में फील होती है, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज, पर वो मुझे पता थी ये चीज़ रहेंगी। अगेन आप ही के उसमें और दूसरे लोगों ने बताया था कॉस्ट कटिंग की है, माइलेज बढ़ जाए, लोगों को अच्छा लगे, उस चक्कर में इन लोगों ने वो इसकी कूलिंग को भी थोड़ा सा नीचे कर दिया है, तो टाइम ले। तो मैंने कहा खोलो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट तो सर मुझे, और मैं मतलब फीचर्स का बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा फीचर्स पसंद भी नहीं है, कम फीचर्स चलेंगे, क्वालिटी होनी चाहिए, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि देखो आपने शुरुआत में गाड़ी ऐसी रखी जिससे आपके बेसिक जो हैं बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। करेक्ट, कि गाड़ी में एक्चुअल में होना क्या चाहिए फीचर्स के अलावा, उस हिसाब से आपने ये चॉइस करी है कि 5,000 किलोमीटर में आपने हाईवे में भी चलाया होगा इसको, सिटी में भी चलाया होगा,
फ्यूल एफिशिएंसी का क्या सीन है? सर मुझे ये सिटी में मैं जब शाम को आता हूँ तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। मैं सेक्टर 2 से निकलता हूँ और मुझे 144 तक जाना होता है। तो सेक्टर 2 से लेके जब तक आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे चढ़ोगे तब तक इतना खतरनाक ट्रैफिक होता है वो बम्पर टू बम्पर, और इवन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे टिल महामाया फ्लाईओवर तक वो हालत ही ख़राब रहती है। तो उसमें मैं अगर ऑन एन एवरेज देखूँ तो मुझे 10:30 से 11 के बीच में दे देती है ये। अच्छा। सिटी के अंदर। और जब मैं हाईवे पे चलाता हूँ तो सर मैंने 16.5-17 भी अचीव किया है। ऐसा तो नहीं है बजट आपने बढ़ाकर अपनी जो EMI है वो भी बढ़ाई, ठीक है, उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी ऐसा ना दे रही होगी जिससे आपकी पॉकेट में फर्क पड़ रहा हो? नहीं सर, आई वाज रेडी। अच्छा। मैं बिफोर एंड रेडी था कि अगर मैं मतलब ये गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे महीने का 20-25 हज़ार रुपये का पेट्रोल पड़ेगा 20-22 हज़ार रुपये बेयर मिनिमम चाहिए मुझे। वो उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो मुझे पता था सर। और मैं ना सर इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा महंगा पड़ गया मुझे सौदा, लेकिन मेरे घर में मेरी 4 साल की बेटी है, 1 साल का बेटा है, मेरी मॉम है, मेरी वाइफ है। जब मैं गाड़ी में चलाता हूँ ना और मैं बैठता हूँ तो मुझे वो सेफ और सिक्योर वाली फीलिंग नहीं आएगी ना सर, मैं नहीं खरीदूंगा। देखो सर, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, बाहर वाला कुछ भी कर सकता है, इस गाड़ी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, आई नो दैट। लेकिन मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता, तो मैंने वो गाड़ी चूज़ की जो। इसीलिए सर ये जितनी गाड़ियाँ मैंने ट्राई की ना, मैं रीज़न ढूंढ रहा था कि मैं ये गाड़ी क्यों खरीद लूँ। शायद मैंने वो गाड़ी इतनी इसलिए ट्राई की क्योंकि हर बार जब भी मैं गाड़ी ट्राई करके आता था ना, मैं उनमें फॉल्ट्स ही निकालता था। मतलब ये कमी है इसमें, ये कमी, चलो मान लेंगे, चलो हो गया। आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक टू फोक्सवैगन, और वो फोक्सवैगन में इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि इन लोगों ने ये जो किया अपनी प्लास्टिक क्वालिटी के साथ, वो मुझे बोल रहा था कि यार क्यों किया। तो आई वॉज एक्चुअली पिस्ड ऑफ विद फोक्सवैगन कि क्यों किया यार, ये बजट में गाड़ियाँ आ रही थी। अब मैं इतना गुस्सा था कि यार तुम पोलो ही कंटिन्यू कर लेते, मेरे ऐसा बंदा तो आज वो पोलो भी खरीद लेता। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फीचर्स की, आज आप मुझे पोलो, वो वाली पोलो आज भी लाके दे दो, आई एम हैप्पी विद द पोलो। आई वाज सो कन्विंस, मतलब वो मेरी लाइफ की पहली कार थी सर। हमारे घर में किसी ने कार नहीं ली। माई डैड इज़ एन एयरफोर्स, वो हमेशा से साइकिल पे रहे हैं, इवन उन्होंने अपने लिए स्कूटी नहीं खरीदी। सो फॉर अस दैट वाज द फर्स्ट कार। सबने मुझे बोला था मारुति ले ले, ये ले ले, वो ले ले। एवरीवन सजेस्टेड कि ये मत ले, ये तेरे लिए नहीं बनी है, ये तुझे परेशान करेगी। बट उस गाड़ी ने परेशान उसने सर कभी नहीं किया। अच्छा। उससे ज़्यादा लकी गाड़ी शायद मेरी लाइफ में कोई हो सकती होगी। उस टाइम पे DSG के लिए काफ़ी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन थी कि DSG दिक्कत करता है, ये सब, उन चीज़ों को कैसे टैकल करा आपने? सर तो मेरे को आप बोल सकते हो मैं नाइव था इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑफ कार। तो उस समय जब मैंने वो पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि DSG इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें बहुत कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं भाई, ये इश्यूज इसमें आते हैं, क्या आप कर सकते हो? तो उसमें 3 पॉइंट्स बहुत बेसिक मुझे लगे, उन्होंने बोले। पहला कि जब आप फोक्सवैगन की गाड़ी लो तो ये मेक श्योर करना कि इस गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी ना करवाओ बाहर से, और वारंटी हमेशा रहे गाड़ी की। अच्छा। पहली चीज़। दूसरी, जब आप कभी भी आप ट्रैफिक में रहो जहाँ पे आपको 15-20 सेकंड से ज़्यादा रुकना पड़ रहा हो, कभी भी गाड़ी को D में ना रखो, उसको न्यूट्रल में डाल दो। ये मेरे को आदत थी नहीं, ये मैंने धीरे धीरे सीखी ये करने के लिए। तीसरा, उन्होंने बोला कि इसकी गाड़ी की सर्विस आप कहीं मत कराओ, सीधा जाके टाइम पे, अगर लिखा है 15,000 किलोमीटर या 1 साल, मेक श्योर या तो 1 साल पहले आ गया या 15,000, यू हैव टू गो टू द सर्विस सेंटर। और कुछ मत करो, ये गाड़ी आपको कभी तकलीफ नहीं देंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये आपने फोरम में पढ़ा, हाँ, क्या जब आपकी गाड़ी की डिलीवरी हुई थी, क्या VW के सेल्समैन ने, एग्जीक्यूटिव ने ये सारी चीज़ें आपको बताई, डू एंड डोंट्स? यस सर, उन्होंने बताई थी, दीपक भैया ने मुझे बोली थी ये बात। तो उन्होंने बोला सर भैया आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टू टाइम सर्विस करा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस आपकी 12 से 13 हज़ार रुपये आएगी, और इस गाड़ी को बाहर से कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह मत कराना, इसको एज इट इज़ रखना गाड़ी को, और अच्छे से चलाओ, ये गाड़ी आपको परेशान नहीं करेगी। तो मैंने जो उन्होंने बोला मैंने एग्जैक्टली वैसा ही किया। मेरी जो सर्विस कॉस्ट आती थी वो मैक्सिमम जो मेरी गई थी वो थी 13,500 रुपीज़, और मिनिमम मैं 10 से 13 के बीच में रहता था। साल में एक बार सर्विस कराता था, वो भी मेरे 15,000 नहीं होते थे सर, मुझे साल ख़त्म करना पड़ता था, तो मैं जाके सर्विस कराता था, और मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली थी उसकी। तो मैंने वो सारे डूज एंड डोंट्स एक्चुअली किए थे। अच्छी बात है। देखो, आप लॉयल कस्टमर हो, ब्रांड के साथ आपको अच्छा अनुभव रहा है, और ये गाड़ी आपने दोबारा सेलेक्ट करी VW की। अगर नंबर्स देखें उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक, गाड़ी तो अच्छी है आपके हिसाब से, आप खरीद रहे हैं, कई लोग खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर VW ब्रांड से क्या गलती हो रही है कि इनके नंबर इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? सर यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं जो मुझे फील होता है। एक होता है सर, हर प्रोडक्ट का ना एक मार्केट होता है, एक कस्टमर होता है। अगर
मारुति बिक रही है ना सर, तो उनको खरीदने वाले हैं और वो प्रोडक्ट बिकेगा। ये बिक रही है तो इसको खरीदने वाले। द ओनली प्रॉब्लम दैट VW राइट नाउ फेसिंग इज, वो चीज़ है ना, एक तो जो ऑलरेडी उनके लॉयल कस्टमर्स थे उनको कहीं ना कहीं धक्का लगा जब इन्होंने, मेरे को फील हुआ जब उन्होंने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़। मेरे जैसे कस्टमर जो इतना, मतलब मैं पसंद करता था, कोई लोग बात करते थे, आई ऑलवेज यूज्ड टू से मैं VW चलाता हूँ यार। अच्छा। हाँ मैं हूँ ऐसा। तो मुझे पसंद थी वो गाड़ी, उस गाड़ी ने मुझे कभी कुछ परेशान नहीं किया और वो फीलिंग अलग थी उसको चलाने की। तो मैं बोलता था यार मैं VW चलाता हूँ, मेरे पास पोलो 1 GT है, मैं इतना था। जब उन्होंने वो किया ना, तो मेरे जैसे कस्टमर ने सोचा मैं नहीं खरीदूंगा। तो मेरे जैसे कितने कस्टमर रहे होंगे। पोलो थी, पोलो बंद कर दी। सबसे अफोर्डेबल कार थी सर इनकी, जो हम ले सकते थे। अब सबसे अफोर्डेबल कार भी अगर आप लेने चले जाओगे तो आपको 14-15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सर वो कितने में आ जाती थी? 7-8 लाख। मैनुअल भी ले लो सर आप, वो आ जाती 8-9 लाख तक आ जाती थी। वो इन्होंने बंद कर दी। तो सर जब आप उस मार्केट में नहीं घुसोगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर उठते हैं, जो लोग, अगर मेरी पहली कार पोलो हो सकती है तो कितने लोगों की पहली कार पोलो हो सकती है? ये भी तो सोचिए। अगर मेरे जैसा बंदा जिसको कार की कोई नॉलेज नहीं है और वो अगर पोलो ले सकता है सर, पहली कार, जिस कंट्री में पहली कार ही मारुति होती है, तो कितने कस्टमर लेंगे सर? आपने गलती की उसको हटा के। सर पोलो थी मेरे पास, उसके दरवाजा खोल के जो थर्ड नॉइज थी और वो जो हैवीनेस थी वो नहीं है इसके अंदर। फिर भी ये कईयों से बेटर है। एग्जैक्टली है, बिल्कुल सही। लेकिन सर सोचो ना कि मेरे ऐसा बंदा जो इतना प्यार करता था उस गाड़ी से, उसको, मतलब मेरे को तो फील हुआ कि यार तुमने क्यों किया, तुम एक हायर वेरिएंट निकाल देते यार, मत करते इतना कम। और मुझे मालूम है ये पॉसिबल नहीं है, कहने के लिए है, क्योंकि पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आपको चेंज करना पड़ता है। ऐसे कहने से आप हायर वेरिएंट नहीं निकाल सकते। बट स्टिल आई फेल्ट कि क्यों यार, नहीं करना चाहिए था। मत देते पैनोरामिक सनरूफ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो कार सॉलिड चाहिए, इंजन चाहिए, ट्रांसमिशन चाहिए, तब मजा आता है गाड़ी चलाने में। मैं बैठूं कार में तो फील होना चाहिए यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो चलिए अब थोड़ा सा इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं और साथ में बातें करेंगे। मैंने अपना पैर रेस्ट कर रखा है और गाड़ी हिल रही है और मेरे पैर के हल्के से फोर्स से यहाँ से चिड़चिड़ आवाज आ रही है। बिल्कुल सर, ये है, ये सबसे मैं बोल रहा हूँ ना, इस चीज ने मुझे ना, मतलब एक्चुअली में मैं इतना, मुझे गुस्सा आया था कि मैंने यार तुम लोगों ने ये क्यों किया भाई, थोड़े से पैसे के चक्कर में तुम लोगों ने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और कैबिन में बैठ के ये नॉइज ना बहुत इरिटेटिंग साउंड है। कोई बंदा अगर इतनी महंगी गाड़ी ले रहा है, 20-22 लाख रुपए खर्च कर रहा है, वो ये चीज नहीं चाहेगा। और उसके बाद हम अगर बात करें परफॉर्मेंस की, वो तो आप सभी को पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। काफ़ी अच्छी चलती है, भले ही इसका जो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, गियर बॉक्स की शिफ्टिंग आप देख लीजिए, या फिर स्टेबिलिटी, डायनामिक्स, जो भी आप कहें, सब कुछ इसका बहुत अच्छा है, जिससे कि चलाने में इसको बहुत मज़ा आता है। सेगमेंट में सबसे अच्छी आपको लगने वाली है चलाने के मामले में। अच्छा मुझे एक बात बताना। जी सर। सेगमेंट में कुशाक भी थी, यस, स्कोडा की तरफ से आने वाली, सेम गाड़ी आप कह सकते हैं। यस सर। आप उस पे नहीं गए? सर मैं गया था देखने के लिए, लेकिन सर एक हिस्ट्री है मेरी फोक्सवैगन के साथ। अच्छा। और स्पेशली सर क्या होता है ना, एक बार आप गाड़ी खरीद लो, उसके बाद आपकी जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, या सर्विस जो आप कराने जाते हो, जो सर्विस सेंटर विजिट करते हो, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है आपके साथ। वहीं से सारी चीज़ें चेंज होती है। आपका कार के लिए या उस ब्रांड के लिए जो प्यार है या हेट्रेड है, या फिर आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मेरा VW के साथ बहुत अच्छा रहा है सर। और वहाँ जितने भी सर्विस एडवाइजर हैं सब मुझे जानते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कुशाक ना लेने का, बिकॉज मैं ऑलरेडी लोगों को जानता हूँ, वही सर्विस सेंटर में मुझे जाना है, मैं कोई अलग सिटी में नहीं हूँ, तो व्हाई शुड आई चूज कुशाक व्हेन बोथ द कार्स आर सेम। और मुझे वो चीज़, वो बेनिफिट मिल रहा है कि मुझे वहाँ पे लोग जानते हैं, तो उस चीज़ का फर्क पड़ता है सर एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ आपको अच्छी डील मिल जाती, 1 लाख रुपए का और ऑफर मिल जाता। सर हो सकता है, बिल्कुल दे देते, बट वो पीस ऑफ माइंड मुझे यही मिलता। आज भी अगर मैं बोल देता हूँ वहाँ पे जाके कि भैया ये सारी चीज़ें हैं और ये करना है, वो जो बोल के आता हूँ वो कर देते हैं। अच्छा, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीलरशिप में गए, अलग अलग डीलरशिप में आप गए थे? जी सर। आप हुंडई में भी गए? जी सर। आप होंडा में भी गए? जी सर। ठीक है, ये तो आपके नोन थे इसलिए आपने सीधे कॉल करा उनको। हाँ जी सर। आपको किस डीलरशिप का एक्सपीरियंस अच्छा लगा? मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी डीलरशिप का सबसे अच्छा लगा तो वो थे सर आपके हुंडई वाले। अच्छा। यस, दे आर रियली गुड विद दिस। सबसे बेकार मेरा एक्सपीरियंस रहा सर आपका होंडा में, वहाँ पे कोई अटेंड करने वाला ही नहीं है। आई सैट देयर फॉर 45 मिनट्स एंड नोबडी वाज देयर टू एड्रेस अस, जबकि उन्हें ज़रूरत है। एग्जैक्टली, बट दे डिडंट डू इट। और मैंने फिर लेकिन उस दिन मुझे जाना था, मैंने करनी थी तो मैंने कर ली, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद होंडा एट ऑल। और उसके बाद जो है VW की किसी दूसरी डीलरशिप में आप गए या? सेक्टर 2 नोएडा
सर वहाँ पे है एक डीलरशिप। वहाँ सर मेरा एक्सपीरियंस ना पोलो के साथ बहुत ख़राब हुआ था। उस डीलरशिप में जब मैं पोलो लेने गया था ना सर, मुझे वो गाड़ी, मेरे डैड एयरफोर्स में, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो गाड़ी मुझे कैंटीन से निकलवानी थी। कैंटीन से डिस्काउंट मिलता है हमें। तो जब मैंने डैड के साथ कंफर्म किया कि हाँ ये मैं कैंटीन से निकलवा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ना कैपिंग होती है, आप कितने लीटर का इंजन निकलवा सकते हैं। तो डैड, हाँ, तो वो डैड ने मुझे बोला कि ये हम निकलवा सकते हैं, 1.2 लीटर है एंड इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने कहा ठीक है। हम चले गए वहाँ पे लेने के लिए। मैंने उनको सब बताया कि मुझे कैंटीन से निकलवानी है, ये पेपर्स हैं, ये सब। उन लोगों ने मेरे साथ उस समय इतना रूडली बिहेव किया। मेरे डैड मेरे साथ थे। दे सेड ये सब हम नहीं करेंगे, ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा, आप जाइए, आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। मेरे डैड मेरे साथ हैं, वो वेटरन हैं, उन्होंने नेशन को सर्व किया हुआ है। आप इस तरह से बात करोगे, डजंट लुक गुड। तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैं वहाँ से उठ के आ गया और फिर मैंने दिल्ली में कॉल किया इन्हीं के पास। उन भैया ने, पता है मुझे सर, उन्होंने एक पैर भी इधर से उधर रखने नहीं दिया एंड ही डिड एवरीथिंग फॉर मी। एवरी सिंगल थिंग, गोइंग टू कैंटीन, दिस दैट एवरीथिंग। बस डैड को एक दिन एक जगह जाना था जहां उनको सिग्नेचर करने थे। ही डिड दैट, वेंट देयर, डिड इट, एवरीथिंग वाज डन बाय दीपक भैया। ब्रांड पे कुछ नहीं कहा जा सकता, डीलरशिप पे भी काफी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं। करेक्ट सर। इस गाड़ी को कितना लंबा रखने का प्लान है अभी? सर ये गाड़ी नहीं बेचूंगा, गलती कर चुका हूँ पोलो के साथ। आई वोंट मेक द मिस्टेक अगेन। नो, ये कहीं नहीं जा रही है ना। एंजॉय कर रहे हैं जितने पैसे लगाए थे उसके हिसाब से। और देखो 12-13 लाख के बजट से आप 20 लाख तक पहुंच गए इस गाड़ी की वजह से। नहीं तो आप इतने पैसे खर्च नहीं करने वाले। तो गाड़ी में कुछ ना कुछ बात तो है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कमियां हैं, आपके साथ डिस्कस करी है इन्होंने, सारा कुछ सच बताया। यस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। और थैंक यू सो मच यार आने के लिए, थैंक यू, अपने इनपुट देने के लिए।